ये मामला आप देखेंगे ना, आप हैरान हो जाओगे, हंस के पागल हो जाओगे, क्योंकि अभी इंडिया में चली कुछ दौर ऐसा रहा है। कुछ दिन पहले न्यूज़ आई कि इंडियन रेलवे की जो लाखों रुपए की बेडशीट्स और चादरें हैं वो गायब हो रही है। फिर न्यूज़ आई कि सरकार का पैसा कई सारे बैंकों में से गायब हो रहा है। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि कोई ज़मीन ही गायब हो गई? और ऐसा ही कुछ किस्सा आज का जी एंटरटेनमेंट का है, जिसको जब हमने रिसर्च के लिए लिया, सेबी की रिपोर्ट पढ़ी, 150 पेजेस की रिपोर्ट आई है, तो मतलब देख के हम हैरान हो गए, पागल हो गए, और हम खुद की हंसी भी नहीं रोक पाए। ऐसा ही कुछ ये पूरा सीन है। इमेजिन कीजिए आप एक ऑडिटर, $1 मिलियन बिजनेस के, और कंपनी के बुक्स, बैलेंस शीट वगैरह को ऑडिट करते टाइम आपको पता चलता है कि कंपनी के पास एक बहुत बड़ा एसेट है। एसेट यानी एक प्रीमियम लैंड है, वो भी कहाँ पर? तो हैदराबाद के जुबली हिल्स एरिया में। जुबली हिल्स मतलब वो एरिया जिसका नाम शायद आपने भी सुना होगा, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस वहाँ पर रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पर रहते हैं, काफ़ी महंगी वहाँ पर ज़मीन है, इतना तो आप समझ लीजिए। और उसी प्राइम एरिया में जी एंटरटेनमेंट की भी ज़मीन थी। अब कंपनी को ऑडिट करते टाइम डेलॉइट जो बिग 4 में आता है वो उनका ऑडिटर था। तो ऑडिटर ने पूछा कि भाई ये आपकी ज़मीन है काफ़ी बड़ी और काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है, काफ़ी महंगी भी है, इसके आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए। तो मैनेजमेंट का जो जवाब था वो काफ़ी शॉकिंग था। मैनेजमेंट का ये जवाब था कि वो ज़मीन तो गई, इट्स गॉन। और ऐसा ही कुछ हुआ जी एंटरटेनमेंट के केस में, जिसे देखकर सेबी हैरान है और शेयर होल्डर्स तो बेचारे समझ में नहीं आ रहा उनको कि वो क्या करें। तो बात है 2019 की, जब डेलॉइट ने जी का ऑडिट करना शुरू किया। जब उन्हें इस लैंड की ओरिजिनल डीड की मांग की गई ऑडिटर की तरफ से, तो मैनेजमेंट ने सीधा बोल दिया कि भाई हमारे पास तो ये है ही नहीं, वो तो चली गई। अब इसके बाद जब सेबी का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो उन्हें पता चलती है कुछ शॉकिंग चीज़ें। सेबी को पता चलता है कि एसएल जो ग्रुप है ये सुभाष चंद्र गोयनका का ग्रुप है, जिससे उनके बेटे जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ पुनीत गोयनका ही थे। पेरेंट कंपनी इनकी है एसएल ग्रुप, आपने एसएल वर्ल्ड नाम सुना होगा, वो भी इन्हीं की कंपनी है। तो एसएल ग्रुप के क्या है ना कि कई सारी प्राइवेट वेंचर कंपनीज है, और ये प्राइवेट कंपनीज, इनकी जो जी एंटरटेनमेंट है इससे अलग है, इसकी ओनरशिप सीधी गोयनका फैमिली के पास है। अब इसमें इनकी 4 कंपनीज थी जिसको लेकर इन्होंने पूरा खेला खेला। तो जीनेक्स प्रोजेक्ट्स, विवेक इंफ्राकॉन, फिर जीनेक्स इंफ्राबिल्ड और रेनू रिसर्च, ये 4 कंपनीज थी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में काम कर रही थी। अब इन 4 कंपनीज ने क्या किया, एक बहुत बड़ा लोन लिया। किससे लिया? तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस से लिया। अब लोन ये छोटा मोटा नहीं था, इन चारों कंपनीज ने मिलाकर 726 करोड़ का लोन लिया इंडिया बुल्स से। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हर साल की तरह इस साल के इंडिपेंडेंस डे पर भी फिनोवेशंस की एक स्पेशल ऑफर चल रही है, जहां पर हमारे ERAC यानी इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कोहोर्ट की प्री लॉन्च ऑफर पर आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। अब इस कोहोर्ट में आप क्या सीखेंगे? तो शेयर मार्केट के एकदम बेसिक लेवल से लेकर एकदम रिसर्च एनालिस्ट के एडवांस लेवल तक सारी चीजें आप यहाँ पर सीख जाओगे। यानी कि उसमें फॉरेंसिक एनालिसिस आ गया, मैनेजमेंट एनालिसिस आ गया, वैल्यूएशन आ गया, सारी चीजें आ गई। इनफैक्ट अगर आप एक बिगिनर हैं और शेयर मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं रखते हो और मार्केट में एक्सपर्टीज हासिल करके आपको खुद इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, तो ये कोहोर्ट आपके लिए परफेक्ट है। इस ऑफर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट द सेम टाइम ये इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इसे जल्द से जल्द ग्रैब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, अगर यहाँ पर आप बड़े बड़े लोन ले रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेबी का ये आरोप है कि जो सुभाष चंद्र गोयनका और उनके बेटे जो एथिक्स का पार्ट पढ़ाते लोगों को, उन्होंने क्या किया, स्मार्टली जी एंटरटेनमेंट की कोई लैंड गिरवी रख दी। अब देखिए, इनके कुछ पास्ट के भी किस्से मैं आपको सुनाऊंगा। तो हमेशा से इन बाप बेटों का यही प्लान था, मतलब अकॉर्डिंग टू सेबी रिपोर्ट्स, कि हमेशा जो लिस्टेड कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, उसके पैसे बाहर निकालो, पैसे डायरेक्ट निकालो। लास्ट टाइम इन्होंने FD का सीन किया था, वो भी मैं बताता हूँ आपको बाद में। अब देखिए, इस केस में जो सुभाष चंद्र गोयनका और उनके बेटे, उनको ये पता था कि कंपनी के पास एक प्राइम लैंड है। अब इसे अब डायरेक्टली बेचते, जो पैसा आता वो जी एंटरटेनमेंट के पास आता, फिर वहां से उसको बाहर निकालना इज अ टफ प्रोसेस। तो इजी प्रोसेस क्या हो सकती है? इजी प्रोसेस ये है कि हाँ, इनकी जो दूसरी कंपनीज हैं उनके नाम पे लोन लो, उस लोन को चुकाओ ही मत। फिर क्या होगा, चुकाओगे नहीं तो पैसा तो आपका हो गया, फिर वो जो 600-700 करोड़ रुपए है, और बदले में फिर जो भी लोन देने वाली कंपनी है वो आपकी ज़मीन जब्त कर लेगी। और वैसे भी ज़मीन तो जी एंटरटेनमेंट की थी, जो कि पब्लिक कंपनी है, तो अपना जेब से क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं जा रहा है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन।